हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? मैं दक्ष इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई नवाचारी योजना एक राष्ट्र एक डिजिटल पुस्तकालय के बारे में। लेट्स बिगन। आज के तकनीकी युग में ज्यादातर लोग पुस्तकालय से दूर हो रहे हैं। ऐसे में पुस्तकालय को पाठकों तक पहुंचाने के लिए अनोखी पहल की जा रही है। संस्कृति मंत्रालय देश भर के पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का आयोजन करने जा रहा है। 5 और 6 अगस्त को हॉल नंबर 5 प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले इस उत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज ज्ञान और कल्पना का उत्सव है। पुस्तकालय पांडुलिपियों को संरक्षित रखते हैं और इतिहास असीमित भविष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तकालयाध्यक्षों और शिक्षाविदों से लेकर 100 आकांक्षी जिलों के कलेक्टरों और मॉडल पुस्तकालयों के निदेशकों तक सभी हितधारकों को एक साथ लाना है। वहीं यह महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण का एक हिस्सा है। यह पुस्तकालयों के विकास, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और भारत में पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है। पुस्तकालय महोत्सव दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, जो पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर एक संवाद शुरू करेगा। इसका उद्देश्य भारत में गांव और समुदाय स्तर तक मॉडल पुस्तकालयों के विकास के लिए कार्योन्मुख नीतियों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। यह महोत्सव पूरे भारत में पुस्तकालयों के लिए एक विशेष रैंकिंग प्रणाली के शुभारंभ का भी प्रतीक होगा, जो पुस्तकालय क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देगा। यह कार्यक्रम एक समापन समारोह के साथ समाप्त होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ उपस्थित रहेंगे। दिनोंदिन पुस्तकालयों के प्रति पाठकों की रुचि कम होती जा रही है। ऐसे में पुस्तकालयों की अपनी दुर्लभ पुस्तकें, पांडुलिपियों और अभिलेखागारों को नए सिरे से लोगों के सामने रखने की चुनौती है। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 पुस्तकालयों के संपूर्ण पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक हॉटस्पॉट्स में परिवर्तित करने के रोड मैप को तैयार कर सकेगा। आगंतुकों को 10 आकर्षक प्रदर्शनियों का आनंद लेने का मौका मिलेगा, जिसमें मानचित्रिकी, कैलीग्राफी, कर्सिव लेखन और जनजातीय फॉन्ट और लिपि के प्रदर्शन शामिल होंगे। प्राइवेट संग्रहों, विशेष रूप से आर्काइव संग्रहों के डिजिटलीकरण पर चर्चा की जाएगी और उपस्थित लोग आर्काइव संग्रह और प्रभावी मसौदों की एक अद्वितीय प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकेंगे। पुस्तकालयों के संगठन द्वारा एक संग्रहित निर्देशिका के लॉन्च और 3 प्रमुख पुस्तकालयों पटना के खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर की रजा लाइब्रेरी और टोंक के मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी पर्शियन रिसर्च के बीच संयुक्त एमओयू के हस्ताक्षर। रामपुर रजा पुस्तकालय के 250 वर्षों के उत्सव की शुरुआत, रामपुर रजा लाइब्रेरी पर आधारित सैसी पुस्तकालय सीरीज का लॉन्च और 22 भाषाओं में कर्सिव राइटिंग की किताबों की सेट का विमोचन शामिल है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और इस तरह की अन्य सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।